अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीवाज थ्योरम। क्या कहते हैं? सीवाज थ्योरम। सीवाज थ्योरम हमें क्या कहता है कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल हो ए बी सी और हम इसमें तीन लाइंस ड्रा करें फ्रॉम ए, फ्रॉम बी और एंड फ्रॉम सी। ठीक है, तो वो एक पॉइंट पर जाके मिलती हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेम पॉइंट। तीनों लाइंस के लिए क्या है? वो एक सेम पॉइंट है, या फिर उसको कहते हैं हम कॉमन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि कोई भी लाइंस दो या दो से ज्यादा, ठीक है, जब एक पॉइंट से पास होती हैं तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। ओके, तो ये देखें, एक लाइन ये, एक ये, तीनों सेम पॉइंट इस ओ से पास हो रही हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, या फिर इनको सीवाज लाइंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीवाज लाइंस। ठीक है, तो आज हमने इसका प्रूफ करना है। यही हमने प्रूफ करना है कि ये जब तीन लाइंस एक पॉइंट से पास होती हैं ये कॉमन पॉइंट बनता है। तो ये जो हमारे पास साइड है ना, ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों साइड्स की आपस में जो रेशियो बनती है, जैसे ए एफ, एफ बी एक रेशियो, बी डी, डी सी सेकेंड, सी ई, ई ए, ये जो रेशियो बनती है ये इक्वल टू आती है किसके? 1 के आती है। क्या आती है? ए एफ, एफ बी, बी डी, डी सी, सी ई एंड ई ए, इनकी जो रेशियो है वो किसके इक्वल आती है? 1 के इक्वल आती है। यही हमने प्रूफ करना है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या है? लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल है, एंड लेट ओ बी अ पॉइंट इन द प्लेन which do not lie on any of the sides of triangle ABC। कि एक आपके पास एक O पॉइंट है जो हमने यहां बनाया हुआ है, वो प्लेन के अंदर है, ठीक है, और वो किसी और साइड पर लाई नहीं करता। यानी कि जैसे ये एक साइड है हमारे पास AB है, BC है या CA है, तो यहां पर वो कह रहा है कि यहां पर लाई नहीं करता, वो प्लेन के अंदर ही लाई करता है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी की है। सपोज द लाइंस OA, OB एंड CO। ठीक है, OA भी पढ़ सकते हैं, AO भी पढ़ सकते हैं। OA, OB एंड OC मीट द अपोजिट साइड्स। देखें, OA मीट द अपोजिट साइड्स, OB मीट द अपोजिट साइड, OC मीट द अपोजिट साइड दिस। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC एट D, E एंड F रिस्पेक्टिवली। OA साइड कहां पे मीट करती है? इस पॉइंट पे, जिसको हमने क्या कहा है? D का है। OB कहां पे लाई करती है? E पे। OC कहां पे लाई करती है? F पे। मीट होती है यहां पे। ठीक है, देन AF ओवर FB, BD ओवर DC, CE ओवर EA इक्वल टू 1। यानी कि इनकी जो साइड्स की रेशियो है, AF, FB ये रेशियो, BD, DC ये रेशियो, CE, EA ये वाली रेशियो इक्वल टू 1 आती है। ओके, आपको आइडिया हो गया कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम इनकी रेशियोज फाइंड करेंगे। ओके, तीनों साइड्स की। तो इसके लिए हमें कुछ ट्राइंगल्स कंसीडर करनी पड़ेंगी। उन ट्राइंगल्स के हम एरिया फाइंड करें, और एरिया फाइंड करके हम देखेंगे कि ये जो रेशियो है वो इक्वल टू 1 कैसे आती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ बहुत ही आसान है इसका। ओके, पहले ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं एक दफा। छोटी सी ट्राइंगल बना देते हैं साइड पे। ये है A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये है आपके पास पॉइंट O, और यहां से लाइन ड्रा की, यहां से लाइन ड्रा की, और यहां से लाइन ड्रा की। तो ये पॉइंट O कह रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं? O। ठीक है, यही हमने करना है। तो हमने अब रेशियोज फाइंड करनी है इनके दरमियान। ओके, तो प्रूफ है हमारे पास
प्रूफ हमारे पास क्या है, कंसीडर अ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल हम लेना चाह रहे हैं? सबसे पहले हम लेना चाह रहे हैं ओ बी डी ट्राइंगल, ओ बी डी। यहां से देखें ओ बी डी, ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूं तो ये देखें, यहां पे बना लेते हैं इसको, ओ बी डी, ठीक है। तो इसका अब हम एरिया जानते हैं, एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ बी डी हमारे पास क्या होगा, 1/2 बेस क्या है, बी डी, और हाइट क्या है, ओ डी। इसको अगर मैं कह दूं कि ये हमारे पास क्या है, एच, इसको कोई नाम दे देता हूं, मैं कह देता हूं स्मॉल एच है, तो ये आपके पास यहाँ हाइट आ जाएगी। ओके, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया, ओ बी डी, जो ट्राइंगल है हमारे पास, इसका एरिया आया 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, अब एक और ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं। कौन सी ट्राइंगल करते हैं, ओ डी सी, यानी कि अगर देखें तो यहां से ये इस तरह, ये ओ डी सी। अब दूसरी साइड की एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो उसका एरिया भी हम इसी तरह लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी विच इज इक्वल टू 1/2, और बेस क्या है, डी सी है, और जबकि हाइट क्या है, वो सेम ही है, इच है। इसकी ओडी और ये ओडी दोनों ही ओडी है, तो ये इसकी हमने हाइट लिया है एच, तो इस ओडी की भी हाइट क्या है, एच है, क्योंकि सेम है हमारे पास, ठीक है। तो यहां से भी आप लिख सकते हो इसको एच। ये अगर 1 करें, ये हम करें 2, ओके। तो 1/2, जब ये आप लिखेंगे एरिया ऑफ ओ बी डी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी, यहाँ पे भी ट्राइंगल लगा लेना। तो यहां से ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, तो आपके पास आएगा बी डी ओवर डी सी आ जाएगा। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर ए। समझ आ गई बात? सबसे पहले हमने कौन सी ट्राइंगल्स लिए हैं, ओ बी डी ओ डी सी। इसका एरिया फाइंड किया, इसका एरिया फाइंड किया, डिवाइड किया, हमारे पास एक साइड का आंसर बन गया, बी डी ओवर डी सी आ गया। ओके, तो अब हम इसके कंपैरिजन में एक बड़ी ट्राइंगल लेते हैं, उसको देखते हैं कि उसका एरिया क्या बनता है, फिर आगे चलेंगे हम, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, तो आगे है आपके पास आगे हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब हम दो ट्राइंगल लेना चाह रहे हैं। एक हमारे पास है बड़ी ट्राइंगल ए, ये है ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, उसको मैंने अलहदा यहाँ पे बना के लिख दिया। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल हम लेना चाह रहे हैं, वो है हमारे पास ए डी सी, ए डी सी। तो इस हाइट को मैं क्या कह देता हूँ, कैपिटल एच। इस हाइट को भी कैपिटल एच, क्योंकि सेम है तो एच आ जाएगा। बेस यहाँ पे भी बी डी है, यहाँ पे भी बेस डी सी है। तो एरिया अब हम इनका भी फाइंड कर लेते हैं, इसका भी एरिया फाइंड करते हैं और इसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आएगा 1/2 बी डी इंटू एच। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ओके, इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी विच इज इक्वल टू 1/2 डी सी इंटू एच, इक्वेशन नंबर 4।
ओके, अब हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन के साथ। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, थर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी विच इज इक्वल टू दिस दिस एंड दिस। ओके, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, पीछे बचेगा क्या, बी डी ओवर डी सी विच इज इक्वेशन नंबर बी कर लेंगे। ओके, अब अगर हम ज्वाइन करें इक्वेशन नंबर ए एंड बी, अगर हम इक्वेशन ए जो हमने पहले बनाई थी और ये हमारी इक्वेशन नंबर बी, इनको बना दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, हमारे पास जो आंसर बनेगा उसको कहते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी विच इज इक्वल टू बी डी ओवर डी सी इक्वल है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी ये हमारे पास क्या बन गई है, दोनों को मिला के एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है कंप्लीट यहां तक। ठीक है, क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दो छोटी ट्राइंगल्स ली ओ बी डी ओ डी सी, उनका एरिया फाइंड किया, डिवाइड किया, एक इक्वेशन बनाई। अब हमने दो बड़ी ट्राइंगल्स ली हैं ए बी डी ए डी सी, इनका एरिया फाइंड किया, एरिया फाइंड करके इनको डिवाइड किया, हमने इक्वेशन ली बी, ए और बी को ज्वाइन करके हमने इस तरह से लिख दिया। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हम करते हैं कंसीडर, अब थोड़ा सा और प्रोसीजर करते हैं और फिर हम अपना प्रूफ कंप्लीट करेंगे। लेट या सपोज कर लें हम, सपोज क्या सपोज कर रहे हैं, हम एक रेशियो ले रहे हैं। रेशियो क्या है हमारे पास, ए ओवर बी इक्वल है सी ओवर डी के। दिस इंप्लाइज ए ओवर सी इक्वल है बी ओवर डी। इसमें कोई इश्यू नहीं है, हमने एक रेशियो सपोज कर लिया है, उसको हमने लिख लिया। ओके, अगर मैं इसमें माइनस एक कर दूं, ए ओवर सी माइनस वन इक्वल है बी ओवर डी माइनस वन, दिस इंप्लाइज ए माइनस सी ओवर सी इक्वल है बी माइनस डी ओवर डी। तो यहां से मैं मजीद लिख सकता हूं सी ओवर डी इक्वल है, ये सी ऊपर चला जाए, ये बी डी नीचे आ जाए, तो यहां आ जाएगा ए माइनस सी ओवर बी माइनस डी। ये हमारे पास एक रिजल्ट बन गया। ठीक है, क्या किया हमने, एक रेशियो ली, बी को ऊपर ले गए, सी को नीचे लेके आए, ये बन गया, माइनस बोथ साइड हमने वन कर दिया, एलसीएम लिया, ये बना, यहां से उठाया, बी डी को नीचे ले गए, सी को ऊपर ले गए, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट बन गया। ओके, अब हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर क्या करते हैं कि ए जो है हमारे पास वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, ट्राइंगल ए बी डी। बी है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। सी है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी, ट्राइंगल ओ बी डी, और डी हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी। और अगर मैं कहूँ ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है, 4 तक हम कर चुके हुए थे, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 5 है। हमने क्या नाम दिया, इसको दे दिया ए का, इसको दे दिया बी का, इसको दे दिया सी का, इसको दे दिया डी का। तो अब इन सारी वैल्यूज को उठाएं
और इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें। क्या करें, हम इन सारी वैल्यूज को, ए की वैल्यू को, बी की वैल्यू को, सी की वैल्यू को और डी की वैल्यू को उठाएंगे। उठा के यहाँ पर सी की जगह सी की वैल्यू, डी की जगह डी की वैल्यू, इधर भी वैल्यूज पुट करेंगे और जो हमारा रिजल्ट बनेगा उसको देखेंगे क्या रिजल्ट हमारा बनता है। ओके, क्लियर। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी डी ओवर एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए डी सी ये यहां तक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइएंगल ओ बी डी ट्राइएंगल ओ बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइएंगल ओ डी सी। ठीक है, इक्वल है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइएंगल, ये किसके इक्वल था, यहां से हम देखें कि हमारे पास ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइएंगल, सी की जगह लिखेंगे ओ बी डी और एरिया ऑफ ट्राइएंगल क्या है, ओ डी सी है। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास बी डी ओवर डी सी के। ऐसे ही है, ये हम कर चुके हुए हैं कि ये हमारे किसके इक्वल आता है, बी डी ओवर डी सी। तो अब यहां से देखें एरिया ऑफ ट्राइएंगल क्या है, ए बी डी। कौन सी ट्राइएंगल, ए बी डी। माइनस कर रहे हैं ओ बी डी, माइनस क्या कर रहे हैं, ओ बी डी, ए बी डी माइनस कर रहे हैं ओ बी डी। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये वाली सारी साइड और ये वाली सारी साइड बच जाएगी। ओके, ये वाली हम माइनस कर देंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सारी की सारी हमारे पास बच जाएगी। इसी तरह देखें ए डी सी माइनस ट्राइएंगल ओ डी सी, ए डी सी माइनस ओ डी सी। तो जब हम इस पूरी ट्राइएंगल में से ओ डी सी माइनस कर देंगे तो ये वाली पूरी और इसी तरह ये वाली सारी की सारी हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। तो यहां से देखें क्या बनता है हमारे पास पीछे, तो बी एरिया बनेगा एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी ओ ओवर एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए ओ सी। और मैं इसको अगर यहाँ से लिखूं तो ये बी डी इधर हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो वैल्यू है एरिया ऑफ ओ बी डी ओवर एरिया ऑफ ओ डी सी इक्वल है किसके, बी डी ओवर डी सी के। ठीक है, अब देखें ए बी डी माइनस किया हमने ओ बी डी, तो बचा क्या, ए बी ओ बच गया हमारे पास, ए बी ओ बच गया। इसी तरह ए डी सी माइनस किया ओ डी सी, तो हमारे पास बचा क्या, ए ओ सी, ए बी ओ बच गया, ए ओ सी बच गया, विच इज इक्वल टू बी डी ओवर डी सी। इसके इक्वल है बी डी ओवर डी सी के। इसको मैं कह देता हूं ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स। ठीक है, सिमिलरली ये तो हमने किया ना इस साइड के लिए, यानी कि ये कौन सी ट्राइंगल ली थी, ए बी डी, ए डी सी, ओ बी डी, ओ डी सी। अब हम क्या करने लगे हैं, अगर मैं इसको मूव कर दूं ऊपर, ये हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह से बन जाए, यहां पे आ जाए बी, यहां पे आ जाए सी, यहां पे आ जाए ए। ओके, तो ये हमने यूं करके घुमा दिया है, तो यहां पे आएगा ई, यहां पे आएगा डी, यहां पे आएगा एफ
यहाँ पे ओ पॉइंट ही रहेगा, तो यहाँ से यूं करके ये ऐसे और ये ऐसे। अगर आप इस ट्राइएंगल को यूं करके घुमाएं, बी यहाँ चला जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, सी इधर चला जाएगा, ओके, डी यहाँ चला जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, ओ फिक्स ही रहेगा। ओके, क्लियर हुई बात कि हमने पहले क्या किया है, इस ट्राइएंगल का एरिया फाइंड किया, इस ट्राइएंगल का एरिया फाइंड किया, इसमें से ये माइनस कर दिया और ये माइनस कर दिया। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, अब हमने ट्राइएंगल लेनी है बी सी ई, बी ई ए, और इसमें से माइनस करना है ओ सी ई, ओ ई ए, और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, बी सी ओ की और बी ओ ए की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे ए बी ओ की वैल्यू निकाली है और ए ओ सी की वैल्यू निकाली है, बी डी ओवर डी सी, इसी तरह यहां से आ जाएगी बी सी ओ की वैल्यू, बी ओ ए की वैल्यू, वो हम लिख लेंगे। फिर इसी तरह फिर इसको मूव करवाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा बी, इधर आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा डी, यहाँ आ जाएगा एफ, यहाँ पे आ जाएगा ई। ओके, तो फिर उसका फिर हमने एरिया फाइंड करना सिमिलरली। तो हम क्या करते हैं, हमने एक का करके दिखा दिया, बाकी दोनों साइड्स के लिए हम क्या कहेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली कह के हमने ये वैल्यूज लिख देनी है। क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी ओ सी, बी ओ सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए ओ बी, ए बी ओ, ओके, विच इज इक्वल टू सी ई ओवर ई एफ ई ए, एंड, और दूसरी क्या है हमारे पास, दूसरी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये है एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए ओ सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइएंगल बी ओ सी, which is equal to AF and FB। इसको मैं कहूं इक्वेशन नंबर Y, इसको मैं कहूं इक्वेशन नंबर Z। ओके, एक हमने साइड क्लियरली की, चेक किया, एरिया फाइंड किया, सारा कुछ करने के बाद हमारे पास रिजल्ट बना बी डी ओवर डी सी विच इज इक्वल टू दिस। तो सिमिलरली अब आपने ये नहीं करना कि हर साइड के लिए दोबारा उसको पूरा का पूरा आप ये कैलकुलेशन करें फिर ये रिजल्ट फाइंड करें। तो हम इसकी बेस पे सिमिलरली हम कह देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइएंगल बीओसी एंड एरिया ऑफ ट्राइएंगल एबीओ इक्वल है सीई ओवर ई ए के। ओके, इसी तरह हम कह देते हैं एरिया ऑफ ट्राइएंगल एओसी एंड एरिया ऑफ ट्राइएंगल बीओसी इक्वल है ए एफ ओवर एफ बी के। ओके, जब हमने, अब हम क्या करेंगे, इन सारी साइड्स को, जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो राइट साइड पे हमारे पास ट्राइएंगल वो साइड्स हैं, वैल्यूज हैं, इनको हम एक साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट को राइट से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखें कैसे करते हैं हम, ये हम मिटा देते हैं। यहां पे देखिए पहली वैल्यू लेफ्ट हैंड पे ये है, एरिया ऑफ ट्राइएंगल एबीओ ओवर एरिया ऑफ ट्राइएंगल एओसी मल्टीप्लाई ये एरिया ऑफ ट्राइएंगल बीओसी ओवर एरिया ऑफ ट्राइएंगल एबीओ area multiply this area of triangle AOC over area of triangle AB BOC ठीक है। पहले क्या है, BD इक्वल आ जाएगा BD ओवर DC इंटू CE ओवर EA
इंटू क्या आ जाएगा, ए एफ ओवर एफ बी। देखें बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, और इधर है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ, तो ये भी कैंसल आउट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, तो ये भी कैंसल आउट। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज क्या हुई, आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो पीछे बचेगा क्या हमारे पास, पीछे बचेगा बी डी ओवर डी सी इंटू सी ई ओवर ई ए इंटू ए एफ ओवर एफ बी विच इज इक्वल टू 1। और यही हमने प्रूफ करना था कि हमारी जो सीवाज लाइंस हैं वो एक पॉइंट पर मिलती हैं, और इनके जो रेशियोज बनती हैं बी डी बी सी, सी ई ई एफ, ए एफ और एफ बी, ये जो रेशियोज बनती हैं इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। यही हमारा आज का थ्योरम था जिसका नाम था सीवाज थ्योरम।